What's up guys, welcome back to my channel Life in English with Rohini। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो do consider subscribing, watch my videos, like and share and please contribute to this wonderful journey of me helping people who are struggling with English communication। इस वीडियो में मैं आपको स्टडी टिप्स देने वाली हूँ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। वैसे ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, लेकिन मुझे लगता है ये वीडियो कोई भी देख सकता है। आप किसी भी लेवल पर हो इंग्लिश लर्निंग के, आप ये स्टडी टिप्स डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो एंड आई एम श्योर कि ये आपको हेल्प करेंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स नेल इट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टिप है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस हैं क्या? एफर्मेशंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस हैं जो कि पॉजिटिव हैं। ये पॉजिटिव वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आप कोई भी पेपर पे लिख कर अपने वॉल पर, जहाँ पे आपको आते जाते दिखता हो, वहाँ पे आप स्टिक कर सकते हैं। आप या तो इन एफर्मेशंस को लिख सकते हैं डेली 11 बार, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, जितनी बार आपको इजीली एंड कंफर्टेबली लिखने के लिए हो रहा है, या फिर आप उन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, सो एनीवेज इट विल वर्क। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करते हैं कि यस, आप ये जो लर्निंग है वो इजीली कर सकते हैं। सो आई गिव यू 3 एफर्मेशंस फ्रॉम माय एंड, बट आप ये एफर्मेशंस अपने आप भी लिख सकते हो। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये एफर्मेशंस में आप नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, जैसे नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, आपको सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ही यूज़ करने हैं। फर्स्ट एफर्मेशन इज इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। सेकेंड एफर्मेशन है आई स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली एंड कंफर्टेबली। थर्ड एफर्मेशन है आई लर्न एंड प्रैक्टिस इंग्लिश कम्युनिकेशन ऑन अ डेली बेसिस। तो ये हमारा पहला स्टेप है जहाँ पे आप पॉजिटिव नोट पर एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेकर आप शुरुआत कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका जो ये जर्नी है लर्निंग का, ये काफ़ी आसान हो जाएगा। सो मेरा सेकेंड टिप है स्टार्ट जॉटिंग डाउन मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस। ठीक है, एक बुक, एक पेन लीजिए और नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है गाइस, जब हम कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखते हैं या फिर कहीं न्यू जगह पर हमारी पोस्टिंग होती है, तो हम पहले वहाँ के जो शब्द है वो रजिस्टर करना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आपकी पोस्टिंग पंजाब या फिर चेन्नई हो जाए, तो डेफिनेटली आप ये जानने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे लोग खाने को क्या शब्द यूज़ करते हैं, यहाँ पे घर के लिए क्या बोलते हैं, पानी ये शब्द को कैसे कहते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप नोट डाउन करना शुरू करते हो। फिर उन शब्दों से आप सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हो। अगर आपको किसी को पूछना है कि आप प्लीज़ मुझे पानी देंगे, आप कहाँ रहते हो, आपका ऑफिस किधर है, मेरा नाम XYZ है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, ये सारी चीज़ें आप छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे वर्ड्स नोट डाउन करना शुरू करते हो, बिकॉज आपको पता है कि ये सब आपको हेल्प करेंगे डेली कॉन्वर्जेशन में। तो यही चीज़ हम इंग्लिश के लिए भी अप्लाई करेंगे कि आप छोटे छोटे वर्ड्स लिखिए, उन्हें नोट डाउन कीजिए, उनके ऊपर वाक्य बनाइए और छोटे वाक्य जो है उन्हें यूज़ करना शुरू कर दीजिए अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में। ठीक है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए। And those who are already on an advanced level, you can definitely jot down idioms and phrases, smart phrases, and start using them in your conversations. That would be really helpful. अगर आपको खुद के सेंटेंसेस बनाने में तकलीफ हो रही है, तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने 30 मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे वॉच कीजिए एंड नोट डाउन कीजिए वो 30 सेंटेंसेस, अगर आपको खुद के वाक्य बनाने में दिक्कत हो रही हो तो। थर्ड टिप है लिसनिंग, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है और वो लिंक जो है वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। लिसनिंग काफ़ी आसान स्टडी टिप है, बहुत ही अमेजिंग टूल है फॉर लर्निंग इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो आपको करना क्या है,
आप कुछ भी काम कर रहे हो, बैकग्राउंड में कोई भी एक ऑडियो आप स्टार्ट करके उसे छोड़ दीजिए एंड लेट इट प्ले ऑन इट्स ओन. ओके, अननोइंगली यू आर रजिस्टरिंग, अननोइंगली आप रजिस्टर कर रहे हो, सुन रहे हो, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर होना शुरू हो जाएगा. सो आपको सुनना क्या है? आपको सुनना है पॉडकास्ट्स इंग्लिश में, डेफिनेटली डिफरेंट पॉडकास्ट्स ऑफ डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड कोचेस, या फिर जो भी आपको सुनने में मज़ा आता हो, बट इंग्लिश में होना चाहिए डेफिनेटली. एंड नेक्स्ट है ऑडियो बुक्स. ऑडियो बुक्स के काफ़ी बेनिफिट्स हैं एंड वो ईजिली अवेलेबल है ऑल ओवर द इंटरनेट. उसे आप कभी भी पॉज कर सकते हो, कभी भी वापस एक पर्टिकुलर सेक्शन रिपीट कर सकते हो. एंड ब्यूटिफुल स्टोरीज होते हैं सो दैट यू कैन लिसन. You can also play videos on YouTube of motivational speakers. आप English songs सुन सकते हो. So ये सारी चीज़ें जो हैं आप सुनते जाओगे, जो कि English में होगा, and definitely आपका mind जो है वो register करना शुरू कर देगा. Whatever that you are listening, that will start feeding in your mind automatically, and that's so easy. Next study tip है writing. Take a topic. कोई भी छोटा सा टॉपिक लीजिए, जैसे कि माई होम, माई होम टाउन, माई हॉबीज़, या फिर आप ले सकते हो टॉपिक मुंबई, कोरोना वायरस, पोल्यूशन, ट्रीज, एनीथिंग. ओके, एंड राइट डाउन 5 sentences on that topic. ओके, जस्ट 5 sentences लिखिए, लेकिन डेली लिखिए. इससे होगा क्या कि आपको एक लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी. आप कहाँ गलती करते हो वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, एंड इस प्रैक्टिस की वजह से आपको काफ़ी हेल्प होगी इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. इफ़ यू डोंट हैव टॉपिक, स्टार्ट जर्नलिंग योर इमोशंस, योर थॉट्स, हाउ योर डे पास्ड बाय. आपने कैसे रिएक्ट किया, कैसे सिचुएशंस हैंडल किए, हाउ वाज योर डे इन योर ऑफिस. So that could be very helpful in many ways. Journaling, आप YouTube पे ये टॉपिक पर सर्च कर सकते हो, अपना ओन रिसर्च कर सकते हो. You will find out कि journaling के काफ़ी benefits हैं. ठीक है? So yes, writing, and you can do journaling, or you can just write up a small essay, or maybe just 5 lines on a small topic. Last but not the least, ये काफ़ी आसान स्टडी टिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. सबसे पहले आपको लेना है एक नारियल, फिर आपको उस नारियल को हल्दी और कुमकुम लगाना है, फिर आपको उसे फोड़ना है और तुरंत डेट और टाइम ये नोट करके रखना है. ठीक है? तो ये क्या है? ये आपका मुहूर्त है टू स्टार्ट स्पीकिंग. व्हेन आर यू गोना स्टार्ट स्पीकिंग गाइस? देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अगर मुझे शेफ बनना है, ठीक है, और मैंने 3 बुक रेसिपीज की लिखी हुई हैं. ओके, हर एक बुक में मैंने 100 to 200 रेसिपीज लिखी हुई है. एक बुक में इंडियन क्विजीन, एक बुक में मैंने चाइनीज, नो नॉट चाइनीज, सॉरी, दूसरी बुक में मैंने कॉन्टिनेंटल, इटालियन. ये अगर मैंने लिखा हुआ है और मैं किचन में 1 गिलास पानी भी उबालने के लिए नहीं जाती हूँ, सो ये रेसिपीज का मैं करूँ क्या? सो इट्स नॉट गोना हेल्प, राइट? द सेम वे आप ये सारे स्टडी टिप्स आजमाओगे, लिखोगे, लिसनिंग करोगे, एफर्मेशंस बोलोगे, एंड आप जो है हेजिटेट करोगे, आप बोलोगे ही नहीं किसी से इंग्लिश में, then it's not gonna work that way. Okay, you will have to start speaking. That's the amazing and very easy tip again. Okay, सारी tips जो हैं काफ़ी easy हैं, easy to follow है, काफ़ी handy हैं. इसमें कोई आपको brainstorm नहीं करना है. It's not a rocket science. It's very simple. It's just that you need to follow. Let me repeat all the 5 study tips to improve your English communication. सबसे पहला है affirmation. Second है jotting down most commonly used words and sentences and start using them in your daily conversation. Third is listening, audio tapes, audio books, listening to podcasts and motivational speakers and coaches in English, listening to English songs. Then the next one is writing on small topics, 5 sentences, or journaling your daily routine or your emotions or thoughts. And fifth one is speaking.
दैट्स इनफ फॉर टुडे दोस्तों, हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।